हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है कि क्या वो लौटेंगे दोबारा आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में। ठीक है, तो यही एक टॉपिक है कि भाई अगर आपका रिलेशन रहा है आपके पर्सन के साथ, आप दोनों एक साथ रहे हो, आपने एक साथ टाइम गुजारा है, ठीक है, तो ऐसे में अगर आपका और उनका ब्रेकअप हो गया है आज इस टाइम पर, अगर आप दोनों अलग हो गए हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं हो पा रही है, तो फिर वो आपकी ज़िंदगी से मान लीजिए चले गए हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो क्या कोई चांस है ऐसा कि वो दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आएँ? क्या ऐसा कोई चांस है दोबारा से कि वो आपको कांटेक्ट करें, वो आपकी लाइफ में क्या दोबारा से लौटेंगे? यही एक टॉपिक है। आई होप सो आपको मेरा टॉपिक जो है वो पसंद आया होगा आज का। ठीक है, एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार अगर आपने मेरा चैनल विज़िट किया है, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अलग अलग टाइप की डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए आपको, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे अगर आप, तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाएगा। एंड किसी भी टाइप की पर्सनली अगर आपको गाइडेंस चाहिए, पर्सनली अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, मेरे से पूछना चाहते हैं, अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर आ रहा है मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लेकर, या फिर वीडियो पर आ रहा है वहाँ से लेकर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनली गाइडेंस के लिए। थर्ड पार्टी, मैरिज, कैरियर, जॉब, फाइनेंस, लव, रिलेशनशिप, किसी के भी ऊपर आपको अगर मुझसे बात करनी है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपने टैरो कार्ड से निकलवा सकते हैं डिटेल के साथ अपनी पर्सनली रीडिंग कि भाई क्या कुछ हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, रिलेशन में दोबारा से क्या होगा। ठीक है, चलिए ऑल साइन के लिए है मेरी ये रीडिंग। ठीक है, ऑल साइन के लिए तो लीजिए फर्स्ट कार्ड है जस्टिस। पहला ही कार्ड जो है वो जस्टिस आ गया है, लेकिन और क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि जो हमारा टॉपिक था उससे रिलेटेड ही कार्ड आया है, और ये कार्ड जो है वो जस्टिस का कार्ड है। तो कितना खूबसूरत कार्ड है ना जस्टिस का। मतलब कहीं ना कहीं अगर आज इंतज़ार है आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप टूटे हुए हैं, दिल से टूटे हुए हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इतनी मेहनत की इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड जो है ना काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में ना बता रहा है कि एक प्यारा सा रिलेशन आपका, आपने इतना ज़्यादा एफर्ट्स किया, इतनी मेहनत की आपने अपने रिलेशन के लिए, अपना 100% दिया, अपने दिन रात दिए, अपना सारी चीज़ों को, अपने टाइम अपना दिया, अपने बहुत मतलब एक लव केयर पूरे सपोर्ट किया आपने अपने पर्सन को, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो चला ही गया, या फिर कहीं ना कहीं वो और आप थोड़ा दूर हो गए। रीज़न चाहे कोई भी हो, लेकिन दूर तो वो हो गए ना आपसे, कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ ही गया, आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई, जो कि दूरियां कहीं ना कहीं आपके इस टाइम पर आप परेशान हैं उस दूरियों की वजह से, आपको टेंशन होती है उस दूरी की वजह से, क्योंकि आपको वो दूरी नहीं चाहिए। आप चाहते हो कि दोबारा से वही सारी चीज़ें, वही सारा प्यार, रिलेशन, वही सारी बातें, सपोर्ट दोबारा से स्टार्ट हो जाए, यही ना। तो यहाँ पर जो ये कार्ड है ये बहुत सारी चीज़ों को ना, मुझे इतनी सारी चीज़ों को मुझे बता रहा है कि मैं अगर इस कार्ड को रीड करूँ, ओनली इस कार्ड की बात मैं कर रही हूँ, तो इतनी सारी मुझे वाइब्रेशन इस कार्ड से मिल रही है कि मैं अगर एक एक करके आपको बताना शुरू कर दूँ तो शायद मैं ऐसी बोलती रहूँ और ये वीडियो जो है वो ख़त्म ही ना हो। इतनी ज़्यादा फीलिंग्स इस कार्ड में आ रही हैं गाइस आपकी, मतलब आपके दिल में अपने पर्सन के लिए इतना प्यार है, इतनी केयर है कि आज इतना टाइम हो गया बट आप उसको अभी भी भुला नहीं पाए हो, आप उसको अभी भी याद कर, क्योंकि शायद ट्रू फीलिंग्स थी आपकी, ट्रू लव किया था आपने उनसे, पूरी तरीके से प्योर थे आप अपने रिलेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपका क्वेश्चन है वो आई थिंक मैंने सारे दे दिए होंगे, बोल दिया होगा मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पर मुझे वाइब्रेशन मिल रही है इस कार्ड से कि जस्टिस भाई किस लिए है।
यहाँ पर मैं यही बोल रही हूँ इस कार्ड को देखकर कि जितना भी आपने एफर्ट्स किए, जितना भी आपने प्यार किया, वापस से आपको यूनिवर्स वापस लौटाएगा आपका रिलेशन सब पूरी तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से। आपको वो चीज़ें जो आप डिज़र्व करते हो, आपका वो रिलेशन जो आप डिज़र्व करते हो, यूनिवर्स आपको लौटाएगा। यहाँ पर मैं इस चीज़ को महसूस कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो और कार्ड्स लेते हैं। ठीक है, एंड लीजिए कार्ड्स आ रहे हैं, एनर्जीज जो है वो आ रही हैं। ठीक है, ठीक है, एनर्जीज अगर अपने आप आती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे निकालने में एनर्जीज ज़्यादा नहीं, मैं अपने चाहती हूँ कि अपने से एनर्जीज आए, वो एनर्जीज मुझे ज़्यादा बेस्ट लगती है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही प्यारी एनर्जीज आई हुई हैं आपके रिलेशनशिप की, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी आई हैं। मैं सारी करके एक एक करके बता देती हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा सा ओके, वाह, बहुत ही खूबसूरत, क्या बोलना चाहिए, कॉम्बिनेशन ही बोलती हूँ मैं इस चीज़ को, बहुत ही खूबसूरत। और जस्टिस के साथ जजमेंट, मतलब दो कार्ड्स जो है ना वो इस चीज़ को बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके साथ यूनिवर्स है, कहीं ना कहीं आपके साथ भगवान है, कहीं ना कहीं आपके साथ गॉड है। गॉड बहुत बड़ी चीज़ होती है, यूनिवर्स बहुत बड़ी चीज़ होती है। गॉड हर चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, उस हिसाब से हमें रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है, तो मैं तो यही बोलूँगी कि इस टाइम पर आपके पर्सन की जो फीलिंग्स आ रही हैं वो कहीं ना कहीं अपसेट वाली आ रही हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल में ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा भावनाएं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हो रही हैं, काफ़ी हाई फीलिंग्स में बोलूँ अगर इस चीज़ को, कि जो स्थिति आज आपकी हो रही है कहीं ना कहीं उनकी भी हो रही है। सब में सोर्स की एनर्जीज़ में है ये पर्सन। मतलब यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही हैं मैं दिखाता हूँ, आप इस मून को देखिए, अगर आप देख सकते हो तो लाइक दिस। ठीक है, जो मून है वो पूरी तरीके से अपोजिट हो रखा है, यानी कि सैड है, और ये जो पर्सन है इसकी एनर्जीज़ को बता रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा भावनात्मक हो रहा है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही है उसको आपको लेकर। वो उन लम्हों को इंतज़ार कर रहा है, उन लम्हों को याद कर रहा है, जो लम्हे, जो टाइम उसने आपके साथ स्पेंड किया था, जो टाइम उसने आपके साथ गुजारा था। तो कहीं ना कहीं आज वो उन चीज़ों को वापस से याद कर रहा है। कहीं ना कहीं वो एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ, जो एनर्जीज़ आपको लेकर बहुत ज़्यादा उसने देखी थी, कुछ सपने थे, कुछ ड्रीम्स थे आप लोगों ने एक दूसरे के साथ देखे थे। वो रिलेशन आपका डिस्टर्ब हो गया किसी थर्ड पर्सन की वजह से या जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपसे दूर हो गए। लेकिन आज जब बहुत ज़्यादा वो दूर हो गए, आप दोनों बहुत ज़्यादा दूर हो गए एक दूसरे के साथ, तब उन्हें आपकी बातों को समझ में आ रही है, तब उन्हें आपकी फीलिंग्स की ना केयर हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि केयर किसी की होना, किसी की कदर होना। ठीक है, और इस टाइम के पर आपके पर्सन को आपकी कदर हो रही है, आपको वो समझ रहा है, तभी वो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में है। आज 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में वो इसीलिए आया है क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको महसूस करता है, कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में इस टाइम पर अपनी ज़िंदगी में आपकी कमी महसूस करता है। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, जब आपका और उनका रिलेशन था ना, क्योंकि मैं इस कार्ड से जो चीज़ें मुझे दिख रही है ना, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड में ले लेती हूँ, उसकी बात मैं पूरी तरह से बताऊँगी आपको। क्योंकि जब आपका रिलेशन था ना गाइस, तब आप लोग क्योंकि दूसरे के साथ ना बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, और वो खुशियाँ, वो पल जो आपने साथ में गुजारे थे ना, वो एक एक पल, एक एक खुशियाँ, एक एक चीज़ है, आज ना उसको याद आ रहा है। आज याद क्यों आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ना उसकी लाइफ में इस टाइम पर डिस्टर्ब हो रही हैं बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि उसकी लाइफ में जो थर्ड पर्सन नाम का चैप्टर था ना, वो चैप्टर ना क्लोज़ हो रहा है, थर्ड पर्सन नाम का चैप्टर। क्योंकि वो थर्ड पर्सन ना एक लाइक अ चीटर, मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि जो भी थर्ड पर्सन था वो उसने ना आपके पर्सन की फीलिंग्स को ना समझा नहीं। आपका पर्सन भी ना उसके साथ दिल से अटैचमेंट मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर एनर्जीज़, वो आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ आ रही हैं थर्ड पर्सन को लेकर, वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही है, मतलब नेगेटिव ही आ रही है। मैं तो यही बोलूँगी, या फिर इस टाइम पर हो सकता है कि
बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही है, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा नेगेटिव दिख रही है, क्योंकि फीलिंग्स अभी की फीलिंग्स ना नेगेटिव ही हो रही हैं थर्ड पर्सन के साथ। हो सकता है किसी बात को लेकर आपस में लड़ गए हों, किसी बात को लेकर उनका रिश्ता ख़राब हो गया हो, क्योंकि रिश्ता तो उनका ख़राब हुआ है, थर्ड पर्सन का और आपके पर्सन का ना रिश्ता जो है ना वो ख़राब हो गया। और थर्ड पर्सन जो भी है ना उसकी जो फीलिंग्स आ रही है ना वो किसी अदर पर्सन के साथ में इस टाइम पर मुझे मिल रही है, मुझे महसूस हो रही है। तो किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है आपका पर्सन, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है। उसको आपकी कमी कहना कि पूरी तरीके से खल रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि वो एक ऐसी सिचुएशन में है कि वो आपको कांटेक्ट करे तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स थर्ड पार्टी ना क्रिएट कर दे, या फिर कुछ ईगो भी है, या फिर कुछ एक ऐसी भी चीज़ें दिख रही है जो कि शायद वो आपको कांटेक्ट तो करना चाह रहा है और कांटेक्ट करेगा भी आपको, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप उसको ना भूल गए हो, या फिर आप पहले जैसे रहे कि नहीं रहे, या फिर आप अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ गए हो, लाइफ में चेंज ना हो गए हो, आपका बिहेवियर ना चेंज हो गया हो। तो ये सारी बातों की वजह से ना वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन उसको ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि उसको ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीज़ों को ना बैलेंस कर लेगा। आपका पर्सन जो है ना उसकी फीलिंग्स आ रही है कि वो सारी चीज़ों को बैलेंस करके दोबारा से आपके साथ एक न्यू तरीके से ना रीस्टार्ट करें। क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 ऑफ वैंड्स है, तो मैं एनर्जीज़ को पिक कर रही हूँ। तो देखिए अगर एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी यहाँ पर, अगर क्योंकि कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका रिलेशन मैरिज तक पहुँचा है या फिर पहुँचने वाला है, या फिर आप आगे जाके मैरिज करोगे। अगर ऐसा है, या फिर आप दोनों मैरिज पर्सन हैं, या फिर आप दोनों अलग अलग जगह मैरिज हैं, क्योंकि यहाँ पर मैरिड का आ रहा है ना, मैं इसलिए बता रही हूँ। तो एनर्जीज़ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, तो आप लोगों के चांसेस एक होने के बहुत हैवी है। मैंने जो चीज़ें बताई मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपने मैरिज करने की आगे सोची है दोनों ने, और किसी वजह से आपकी मैरिज नहीं हो पाई, रुक गई, या फिर आप मैरिड पर्सन है, ऑलरेडी मैरिड पर्सन है, या फिर आप दोनों अलग अलग मैरिड हैं, ठीक है। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि आप अलग मैरिड हो, वो अलग मैरिड हो, बट आपका रिलेशन हो और वो रिलेशन एक अच्छा रिलेशन है। सो यहाँ पर दोबारा से वही रिलेशन जो आपके साथ है, आपका पर्सन दोबारा से जोड़ना चाहता है, वो दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। उसको ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि वो दोबारा से आपके साथ आए और दोबारा से लौटे, और दोबारा से वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें वो दोबारा से रीस्टार्ट करे। कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी में इस टाइम पर अकेला पड़ गया और अपने आप को बहुत अलग सा फील कर रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो उसके साथ थी वो थर्ड पार्टी भी ना इस टाइम पर उससे दूर हो रही है। तो और दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद, एक चीज़ और भी मैं बोलूँगी, थर्ड पार्टी को ना आपका पर्सन जो है ना अब अच्छे से समझ गया है, उसको अच्छे से समझ आ गया है कि थर्ड पार्टी जो है ना वो क्या चीज़ है, मतलब क्या कर रही है उसकी लाइफ में, या फिर उसकी लाइफ को किस तरीके से प्रॉब्लम्स में डाल रही है, या फिर थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपना ही जो है वो सोचती है, आपके पर्सन के बारे में ना नहीं सोचती है, और आप ना अपने पर्सन के बारे में सोचते थे। आपकी फीलिंग्स ना उनके लिए एक अच्छी सोलमेट वाली फीलिंग्स आ रही है, जो एक सच्चा सोलमेट एक सोलमेट के लिए सोचता है। तो ऐसी एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ आपके पर्सन की, जो कि बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ आ रही है। तो यहाँ पर जो भी आपका पर्सन है वो एक काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ में है आपके लिए। 7 ऑफ सोर्ड्स है, क्योंकि पूरी तरीके से आपकी दोबारा से ज़िंदगी में आना चाहता है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हो, ठीक है, मतलब आप दोनों बचपन के दोस्त हो और आगे जाके आप दोनों अलग अलग जगह पर मैरिज हो गए, या फिर अलग अलग जगह पर कहीं रह रहे हो, जो भी है, लेकिन आपका दोबारा से मिलने का योग है। मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड हो आप, लेकिन दोबारा से आपकी ज़िंदगी में मिलने का योग है बहुत ही तगड़ा। इस चीज़ को भी मैं बता दूं, मुझे जो चीज़ें दिख रही मैंने वो सारी चीज़ें आपको बता दी। तो दोबारा से लौटने का है इनका। अगर आप किसी भी रिलेशन में थे और वो अभी अगर आपके रिलेशन से ब्रेक हो गए हैं, तो इस टाइम पर अगर आप रीडिंग देख रहे हो और अगर आप इस कनेक्ट करते हो जो भी मैंने बातें कही हैं इस मेरी बात से, तो कहीं ना कहीं वो दोबारा से आपकी ज़िंदगी में लौटेंगे, क्योंकि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। थर्ड पार्टी जो भी है, थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशन दिन पर दिन ख़राब हो रहा है। थर्ड पार्टी के साथ
वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है, क्योंकि खुशी बहुत बड़ी चीज़ होती है, हैप्पीनेस बहुत बड़ी चीज़ होती है, और वो खुशी थर्ड पार्टी के साथ वो महसूस नहीं कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो वो खुशी, वो प्यार, वो मोहब्बत पाने के लिए वो दोबारा से हो सकता है आपकी ज़िंदगी में लौटे, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से जो फीलिंग्स आती हैं ना, उनके दिल में आपके लिए बहुत जगह है, बहुत एक ट्रू फीलिंग्स मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की। तो ये चीज़ तो है कि वो आपके ज़िंदगी में दोबारा से लौटेंगे। तभी यहाँ पर जो कार्ड आया था वो इसी लिए आए थे, और ये दो कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहे हैं कि वो आपके पास एक ऐसी लाइफ जो आपके साथ जीना चाहते हैं, प्यार भरी, दोस्ती भरी, मैरिज शायद करना चाहते हो, आप नहीं मैरिज करना चाहते हो, तो आप एक दूसरे के साथ देना चाहते हो पूरी ज़िंदगी भर का, तो वो एनर्जीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ आ रही है, और वो आपको कांटेक्ट करेंगे, वो आपको मैसेज करेंगे, या फिर इस टाइम पर भी हो सकता है कि वो आपको फ़ोन, मैसेज, कॉल करके अपनी फीलिंग्स जो है वो आपको बताएं, और आप उनकी ज़िंदगी में कितनी मायने रखते हो ये भी चीज़ें वो आपको बताएं, क्योंकि कार्ड जो है वो आपके सामने है। सो गाइज़, आई होप सो रेजोनेट की हो मेरी आज की रीडिंग। कितना किया है प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। आपके कमेंट्स जो हैं बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि कमेंट से ही मुझे समझ में आता है कि रीडिंग आपको कौन सी पसंद आ रही है और कितना रेजोनेट किया आपने। ठीक है, एंड टेक केयर, बाय बाय।